एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। महंगाई का सिलसिला मुसलसल जारी है। मुर्गी का गोश्त खरीद के लिए ख्वाब बनने लगा। 13 रुपये इजाफे के साथ ब्रायलर गोश्त 609 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। टमाटर, अदरक, सब्ज मिर्च समेत 12 सब्जियों और 5 फलों के दाम बढ़ गए हैं। मिडल मैन जो ना वो पिस के रह गया इसमें, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। महंगाई की आफत और बुलंद तरीन शरह सूद की मुसीबत में फंसता जा रहा है। महंगे कर्जे कारोबार और मईशत के लिए मुश्किल से नामुमकिन बनते जा रहे हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कर्जगिरी की सलाहियत मुसलसल लुढ़क रही है। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने आज ही पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से कम करके CCC- कर दी है। तो इस मुल्क के हर शाख में उल्लू बैठा हुआ है और वो उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। हम खुद ही अपनी कब्र खोते जा रहे हैं। हमें किसी इंडिया अमेरिका से, हमें कोई IMF से कोई कुछ लेना देना नहीं है। वो हमारे मसाइल के वजह नहीं है। इनके जिम्मेदार कौन है? तो डेफिनेटली अवाम है। मैं हुक्मरानों को नहीं कहूँगा इनका। अवाम जो है रुल रही है, आटे को तरस रही है। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई है आटा लेने भगदड़ की वजह से। वही अब मुल्क की सतह पर हमारे दाखिली कर्जों पर सूद में इजाफा होगा और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे बॉन्ड्स की वक़्त मज़ीद गिरेगी। काश वज़ीर ख़जाना इसाक डार अपने तजुर्बे और सलाहियतों के इस घुमंड में IMF को ना लड़कारते और 4 माह पहले ही मुश्किल फ़ैसले करते तो मुल्क की ख़जाना खाली होता नहीं और रुपए की कदर पे इतना बोझ आता नहीं और हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इतनी तेज़ी से कमी आती नहीं और ये महंगाई इस अंदाज से आसमान की जानिब शायद ना बढ़ती, एक्सचेंज रेट भंवर में ना फंसा होता। बहरहाल अब डार साहब फिर फुर्ती से काम कर रहे हैं। IMF की शराइत पर अमल दरामद के सिलसिले में ऑर्डिनेंस लाने के लिए आज वज़ीर ख़जाना ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की, लेकिन ख़बरें हैं कि सदर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस के बजाय पार्लियामेंट से कानून साजी को मशवरा दिया है और इस सिलसिले में अब से थोड़ी देर कबल उन्होंने ट्वीट में इस पोजीशन की वजाहत भी कर दी है। बहुत ही मुश्किल घड़ी, मुश्किल सामान, मुश्किल चैलेंजेस। जावेद हसन साहब, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तमाम चीज़ों में एक चीज़ जो उभर के आई है IMF के डायलॉग के बाद, और अब हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होना है और काफ़ी ये कि लगता ये है कि मराहिल हैं। ये बताइए, जो एक चीज़ सामने आई है कि शरह सूद में इजाफा लाजिम है और वो शायद 3% तक इजाफा करना लाजिम है क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपके ख्याल में इंटरेस्ट रेट में इजाफा और इतना बड़ा इजाफा इनएविटेबल है, यानी कि ये होगा ही? जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल लाजिम है। हम लोग की जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है 27.6% है। हमारे ऑलरेडी कोई 10% के करीब नेगेटिव रियल रेट्स चल रहे हैं। इस पर हम लोग की जो करेंसी पर है इफ़ेक्ट पड़ता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जितना नेगेटिव रियल रेट्स होते हैं उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये रियल रेट्स ऑलरेडी अगर कंपेयर करें दूसरे मुल्क से कहीं ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसको एक बेसिक कंडीशनैलिटी है IMF की कि आपको ये जो है नेगेटिव रियल रेट्स को कम करना है। तो ये आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बड़ी अफसोस की बात है, मगर ये पहले हम लोग को कर लेना चाहिए था। बल्कि स्टेट बैंक ने बहुत लेट करा है इसमें मूवमेंट अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में। उनको बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। ये आई थिंक कोई 10 महीने से हम लोग हमेशा चेजिंग द कर्व है, बिहाइंड द कर्व रहे हैं, जो एक फिगर होता है। हम लोग को हेड ऑफ अगर कर्व होता है तो आज 20% नहीं होना पड़ता। लेकिन तो आई थिंक अनफॉर्चुनेट बात है, मगर अगर ये 3% बढ़ाना ही पड़ेगा लगता है। तो सोहेल साहब, पहले ये बताइएगा कि इसके बजाय कि हम ये पूछें कि 3% बढ़ाना ज़रूरी है, ये बताइए कि काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ये मईशत का उसूल कि महंगाई ज़्यादा है और फिर उसमें हीट अप हुई हुई है इकॉनमी, तो उसको कर्टेल करने का मईशत की किताबों में यही कहा जाता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, शरह सूद बढ़ाएं, डिमांड की डिस्ट्रक्शन करें। मगर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन है, हमारी सोसाइटी इतनी लेवरेज नहीं है, हमारा बिजनेस भी इतना बुरी तरह से लेवरेज नहीं है, हमारा इंडिविजुअल इतना बड़ा लेवरेज नहीं है, हमारी जो हाउसिंग है वो इस तरह से लेवरेज नहीं है। हमारे यहाँ तो वो जो किताबी मामलात हैं पूरी दुनिया की मईशत के, जो ख़ास तौर पे बड़ी मईशत के, जहाँ पर के इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इसको खींचा जाता है, जैसे अमेरिका में किया गया, बरतानिया में किया गया, इस वक्त यूरोप में किया जा रहा है, क्या वो हम पर लागू होता है वो उसूल
कि जिसके बाद हम इसको मिसाल के तौर पे अब 17 से 20% ले जाएं, जिसके बाद तो हमारी तो चीखें निकल जाएंगी हमारे कारोबार की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अमेरिका से या डेवलप कंट्री से तो शायद कंपेयर नहीं किया जा सकता, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मगर ये कोरिलेशन पाकिस्तान में भी काम करता है। ऑल्दो कामरान भाई आपने वजह फरमाया कि हमारी कंपनीज़ हैं वो लेवरेज नहीं है, मगर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो लेवरेज कंपनी नहीं भी होती वो भी अपनी चीज़ों को स्लो डाउन कर देती हैं और अपने पैसे को हुकूमत को दे देती हैं, बैंकों को दे देती हैं और अपनी प्रोडक्शन को घटा देती हैं। दूसरा आर्गुमेंट ये होता है कामरान भाई कि जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो गिर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट लोकल करेंसी का बढ़ता है तो वो अपने पैसे है डॉलर ख़रीदने की बजाय रुपया ख़रीदते हैं, तो रुपए की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की डिमांड कम होती है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड रूल है और ये पाकिस्तान में हो सकता है बहुत ज़्यादा शायद अप्लाई नहीं भी करता हो, मगर हमने देखा है कि इसका कोरिलेशन होता है और इकॉनमी स्लो डाउन होती है और रुपए को में इस्तेकाम आता है। तो जावेद साहब आप फरमाइएगा, मेरा सवाल यही था कि जो दुनिया भर के उसूल हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, इन्फ्लेशन को ठंडा करने के लिए, डिमांड को कम से कम करने के लिए, इकॉनमी को सुस्त रवि का शिकार बाकायदा उससे शिकार किया जाता है मईशत का, वो हमारे यहाँ लागू नहीं होता। हमारा तो तकरीबन मतलब शायद बहुत ही कम परसेंटेज है घरों की जो कि लेवरेज है, हमारा आदमी लेवरेज नहीं है, हमारा कारोबार लेवरेज नहीं है, बड़े बड़े ग्रुप है हमारे बैंकों से काम नहीं करते हैं। तो ये जो मईशत के किताबी उसूल है ये हम पे 100% अप्लाई होते हैं जावेद साहब? सर बिल्कुल होते हैं, और अगर आप क्रेडिट साइकिल देखें तो अगर जो सारी हिस्टोरिकल एविडेंस है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम होती है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो ये गलत कहना है कि ये जो इंटरनेशनली लागू होता है पाकिस्तान में नहीं होता है, ये जो किताबी चीज़ें हैं पाकिस्तान में भी उतनी ही अप्लीकेबल हैं और ये हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आई थिंक ज़रूर ये है कि हमारी जो हाउस होल्ड लेवरेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी से अमेरिका में होती, मगर तब भी काफ़ी दूसरे मौके हैं जहाँ लेवरेज होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है। गवर्नमेंट जो है वो ख़ुद बोरिंग उसकी कम हो जाती है जब ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। तो आई थिंक गलत कहना है कि जो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स है वो पाकिस्तान में नहीं एप्लीकेबल है। इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो आपकी बोरिंग ज़रा सा इफ़ेक्ट होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो दूसरे गेस्ट ने भी कहा है कि आपके जो प्रेशर है रुपी पर वो भी कम होगा। जो डॉलराइजेशन जो चल रहा है नेगेटिव रियल रेट्स की वजह से वो भी कम होगा। तो आपके एनीवे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है रुपी पर, उसका ज़रूरी है कि रुपी को सपोर्ट करा जाए और दुनिया भर में जो लोकल करेंसी को सपोर्ट करा जाता है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के करा जाता है। तो ये जो शराइत रख रहे हैं IMF वाले, आई थिंक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देख के कर रहे हैं। जी ठीक है सुहेल साहब, तो इसकी फ्लिप साइड भी है ना कि जिन लोगों ने जो कारोबार जो कि जिन्होंने के बोरो किया हुआ है और जाहिर है कि फिर ये कारोबार, और जाहिर है बहुत सारे कारोबार हमारे ऐसे हैं, सनतें ऐसी हैं इस वक्त वैसी ही हमारी डिमांड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है कि वो फेल हो जाएंगे और वो फिर बुरी बेरोज़गारी फैलेगी। जैसे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने कहा, महंगाई बेपनाह बढ़ेगी जो कि जिसको कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उसके साथ ही 3% अगर शरह सूद हमें बढ़ानी हो, पहले तो ये बताइए कि IMF की जो शर्त है, क्या ये शर्त आपके ख्याल में ये शर्त है कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ये करेंगे तो हम होगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी IMF की हमारे प्रोग्राम की बहाली होगी, अगर हम ये करेंगे तो वो होगा, यानी कि ये हम पे लागू है कि हम 3% शरह सूद में इजाफा करें और उसके असरात जो हम पर होंगे, हमारी कारोबार सनतें बंद होंगी, बेरोज़गारी फैलेगी और महंगाई फैलेगी, उसकी हमें तैयारी कर लें हम। देखिए ये इत्तला तो अखबार में ही आई है जिस तरह आपने कहा, मगर मनी मार्केट में और बैंकिंग सर्कल्स में भी ये स्पेकुलेशन चल रही है कि हो सकता है कि कोई इमरजेंट मीटिंग सेंट्रल बैंक बुला ले, और ये होता आ रहा है पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में। स्टेट बैंक ने इमरजेंट मीटिंग बुलाई है और देखें ये सेंस भी बनता है क्योंकि आज से कुछ माह पहले स्टेट बैंक की फोरकास्ट थी कि 19-20% इन्फ्लेशन होगा, फिर उन्होंने हालात के हिसाब से और करेंसी की गिरती हुई रफ्तार को देखते हुए और जो फ्लड्स आया उसके हिसाब से उसको 22-23 किया, और अब हमें इतलात ये मिल रही हैं अखबार के थ्रू कि शायद IMF की फोरकास्ट काफ़ी ज़्यादा है, 28-29% है। तो जब 28-29% एवरेज इन्फ्लेशन हो
तो इंटरेस्ट रेट 17% थोड़ा सा मुश्किल लगता है रहें। दूसरी जानिब आपने कहा कि कारोबार बैठ जाएगा, तो आई थिंक ये अटेम्प्ट ही है कि कारोबार टेम्पररीली बैठे। और स्टेट बैंक का भी, जिस तरह दुनिया भर की सेंट्रल बैंक है, उसका टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन को एक टारगेट लेवल पे लाए। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है उसका टारगेट है कि इन्फ्लेशन 7 से 9% तक हो। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है कामरान साहब, उसका इवेंचुअली लैग के बाद इफ़ेक्ट ये आता है कि लोग अपनी ख़रीदारी कम करते हैं, प्रोडक्शन कम होती है, इकॉनमी सुस्त होती है, और जब इकॉनमी स्लो डाउन होती है तो इवेंचुअली महंगाई कम होती है। देखिए, हम लोग की कंप्लायंस जो है काफ़ी बुरी रही है, तो इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी जो है IMF के साथ इतनी अच्छी नहीं है। तो आई थिंक जो लाइकली है कि ज़्यादातर ये जो शराइत हैं इनको कहेंगे प्रायर एक्शंस, कि SLA होने से पहले तो ये होता था कि SLA साइन हो जाता था, फिर जो बोर्ड का मीटिंग होता था उससे पहले ये सारे शराइत करने पड़ते थे। मगर मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर शराइत जो हैं ये SLA साइन होने से पहले करना पड़ेगा। ये गैस के प्राइसेस बढ़ाना, ये सूद का शराय सूद बढ़ाना, प्लस ये एडिशनल कोई 170 बिलियन के टैक्सेस का ऑर्डिनेंस ना पार्लियामेंट्री बिल पास करना, उसमें GST भी 1% से बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इस दफ़ा IMF ने काफ़ी सख्त एटीट्यूड रखा है पाकिस्तान के साथ, और वो इसलिए है कि हम लोग जो कंडीशनैलिटीज़ होते हैं उस पर हम लोग ने पूरी तरीके से कायम नहीं रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी हम लोग की जो मिस्टेक रही है पिछले 4 महीने में, जो एक्सचेंज रेट को फिक्स रखा, और वो एक बहुत ही फंडामेंटल IMF की रिक्वायरमेंट थी कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट हो, और उसके वजह से हम लोग आज भी जो इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, पार्टली इसलिए हुआ है कि वन ऑफ एक बैग 40 रुपीज़ गिरा है।